Good morning, students. I am your Hindi subject teacher, Mrs. Kirandeep. We have already completed lesson number 1. Now we are going to start chapter 2. Chapter number 2, चुनमुन। चुनमुन मुर्गी का एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो अपनी माता पिता का कहना नहीं मानता। उसके साथ क्या क्या होता है वो हम इस लेसन में आगे रीड करेंगे। नाउ स्टार्ट चैप्टर। चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था। चुनमुन बड़ा नटखट था। वह रोज़ अपनी माँ के साथ घूमने जाता था। अपनी माँ के बार बार मना करने पर भी वह इधर उधर भाग जाता। चुनमुन मुर्गी का एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत नटखट मीन्स होता है शरारती, वो जो बहुत शरारती था। वह अपनी माँ के साथ रोज़ घूमने जाता था और अपनी माँ को के बार बार मना करने पर भी वह इधर उधर भाग जाता था। माँ चुनमुन को समझाती, तुम अभी बहुत छोटे हो, साथ साथ रहा करो, मैं तुम्हें खाना ढूंढना सिखाऊंगी। तो माँ चुनमुन को समझाती कि तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए हमारे साथ साथ रहा करो और मैं तुम्हें खाना ढूंढना सिखाऊंगी। चुनमुन कुछ समय तक तो माँ की बात याद रखता, फिर भूल जाता। एक दिन चुनमुन अपनी माँ और भाई बहन के साथ बाहर निकला। उसे एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके दिखाई दिए। वह माँ की बात भूल गया और भागकर छिलकों के पास पहुँच गया। वह अपनी छोटी सी चोंच से छिलकों में से दाने ढूंढकर खाने लगा। मटर का एक दाना अचानक उसके गले में अटक गया। तो एक दिन चुनमुन अपनी माँ और भाई बहन के साथ घूमने निकला और उसने एक घर के बाहर मटर के हरे हरे छिलके दिखाई दिए। तो वो अपनी माँ की बात भूल गया और छिलकों में से दाने ढूंढकर खाने लगा। तो मटर का एक दाना उसके गले में अटक गया। चुनमुन रोने लगा। वह अपनी माँ को ढूंढने लगा पर माँ उसे दिखाई न दी। घबराकर वह इधर उधर भागने लगा। तो चुनमुन रोने लगा और अपनी माँ को इधर उधर देखने लगा। उसकी माँ तो आगे चली गई थी, तो उसे अपनी माँ कहीं भी दिखाई नहीं दी। उधर मुर्गी ने चुनमुन को जब अपने साथ न देखा तो पीछे लौटी। उधर जब चुनमुन की माँ ने उसे देखा कि पीछे चुनमुन तो है ही नहीं, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। चुनमुन रो रहा था। चुनमुन तो रो रहा है। उसने रोते रोते अपना मुंह खोलकर दिखाया तो उसके गले में मटर का एक दाना अटका हुआ था। तो वो बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपना रोते रोते अपना मुंह खोलकर अपनी माँ को दिखाया। मुर्गी ने देखा चुनमुन के गले में मटर का एक दाना अटका है। उसने अपनी चोंच से दाना निकालने की कोशिश की पर उसकी चोंच छोटी थी। वह चुनमुन के गले से दाना न निकाल सकी। तो मुर्गी ने बहुत कोशिश की कि चुनमुन के गले से मटर का दाना निकाल दें, लेकिन मुर्गी की चोंच छोटी थी, इसलिए वह दाना नहीं निकाल पाई। मुर्गी का एक मित्र था, बगुला। मित्र मीन्स होता है दोस्त। मुर्गी भागकर बगुले के पास गई। रोता हुआ चुनमुन भी पीछे पीछे था। मुर्गी ने सारी बात बगुले को बताई।
तो मुर्गी बगुले के पास सहायता हेल्प मांगने के लिए जाती है और उसको सारी बात बताती है। बगुले ने चुनमुन की तरफ देखा, उसे दया आ गई। उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर का दाना गले से निकाल दिया। तो बगुले की चोंच लंबी थी और उसने अपनी चोंच की सहायता से चुनमुन के गले में अटका हुआ मटर का एक दाना निकाल दिया। चुनमुन माँ से बोला, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं आपका कहना मानूंगा, बिना पूछे कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुर्गी ने चुनमुन के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। तो चुनमुन को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी माँ से क्षमा मांगता है कि अब मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, तुम्हें सदा अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह में सदा अपने माता पिता अथवा बड़े परिजनों के साथ रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके बच्चों, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 चुनमुन। इसकी आप अपने पेरेंट्स के पास बैठ के अच्छे से रीडिंग करना और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।